माँ बगलामुखी माता को लेकर हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। कहते हैं कि सभी प्रकार की संकट और शत्रुओं से बचाने वाली माँ बगलामुखी के सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ बगलामुखी माता को लेकर ये मान्यता है कि 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता में इतनी शक्ति है जो भाग्य में लिखी चीजों को भी बदल देती है। ये माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा जिला आगर मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर जो है पांडवकालीन यहाँ पर मूर्ति विराजमान है। यह स्वयंभू माता के रूप में बगलामुखी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों महाशक्ति यहाँ पर विराजमान है। संवत 1815 में सूबेदार ने यह मंदिर उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर बनाया था। इसके पहले यहाँ पर चबूतरा स्थित था जिसमें माँ विराजमान थी। इस मंदिर के चारों तरफ शमशान है। मंदिर में नेता अभिनेता आए दिन आते रहते हैं। सैकड़ों की संख्या में ये यज्ञ हवन का बड़ा महत्व है। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक माता रानी के हवन होते हैं। जो भी मनोकामनाएं माँ से मानते हैं वो माँ पूर्ण होती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर टीवी 27 न्यूज की टीम आगर मालवा जिले की नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी माता मंदिर में पहुंची, जहां नवरात्रि में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। प्रसिद्ध तांत्रिक स्थल में दूर दराज के क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने अपने कष्ट के निवारण के लिए बगलामुखी के दर्शन पूजन के साथ विशेष हवन कराते हुए नजर आए। साथ ही दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चारों ओर शमशान से घिरे इस मंदिर में हवन अनुष्ठान का विशेष महत्व बताया जाता है। यहाँ आरती के समय को छोड़कर पूरे समय दिन और रात में हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर कई हजार वर्षों पुराना पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ माँ बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान तपस्या कर माँ से विजय श्री का वरदान प्राप्त किया था। माँ बगलामुखी को पांडवों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि दर्शन और पूजन से उनके कष्ट का निवारण होता है। उनकी सारी मनोकामनाएं भी माता पूर्ण करती है। टीवी 27 न्यूज की टीम आज पहुंची है आगर मालवा जिले के मां नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दरबार। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो महाभारत काल में श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर ने करवाया था, महाभारत युद्ध जीतने के लिए। तभी से ये जो मंदिर है काफ़ी फेमस है। इस समय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप मेरे सामने देख सकते हैं तमाम भीड़ यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगी। तमाम सारे भक्तगण यहाँ पर जो है माता रानी के दर्शन करने आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। कहा जाता है कि दर्शन मात्र से ही माता के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, उसको विजय को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, या फिर शत्रु पर विजय पाने को लेकर हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो माता का मंदिर है, माता के अंदर की जो तस्वीर है वो कितनी सुंदर जो है दिखाई दे रही है। पीले वस्त्रों को माता पहने हुए हैं। तमाम श्रृंगार जो है माता का किया गया है। तमाम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये मंदिर है, क्योंकि कहा यही जाता है कि माता रानी के जो है दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से। मैम भोपाल से आए हैं, क्या मन्नत लेके आए हैं? क्या इस मंदिर को लेके अवधारणा है आपके मन में? मेरे मन में धारणा है कि यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती है। मैं देश में सुख शांति फैले और हमारे देश में शांति हरियाली छाई रहे, चारों ओर सुख शांति फैली रहे, इसलिए दुआ मांगने आई हूँ माँ से आज। काफ़ी फेमस है ये मंदिर। कब से नाम सुन रखा था आपने इन माता का और दर्शन करने आए? मैंने माता का नाम काफ़ी दिनों से सुन रखा है और ये मंदिर बहुत फेमस है। प्राचीन कालों से यहाँ पे पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने माता की स्थापना की थी। तो बिल्कुल भोपाल से आए हुए हैं आपका? भोपाल। अच्छा, यहाँ दर्शन करने आए, कितना जद्दोजहद करनी पड़ी दर्शन के लिए आप? नहीं, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं आसानी से दर्शन कर रहे हैं माता का। माता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है
बस ये है कि प्रशासन को थोड़ा सा और दुरुस्ती करना है कि जैसे दूर से लोग आए हैं उनको कुछ परेशान होना पड़ रहा है। लोकल की व्यवस्थाएं अभी जैसे कुछ वीआईपी कोटे के वजह से यहाँ पे एसडीएम और पंडितों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिससे कि अभी 1 घंटे हवन बंद रहा। अब हवन नहीं हो पा रहा है तो अब एक साथ हवन होने से यहाँ पे बहुत दिक्कत खड़ी हो गई। लोगों को 1-1 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ा है। और भी तमाम आपको दिखाते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। एक लंबी कतार जो है माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन है, ये काफ़ी पीछे तक मेरी ये लाइन आपको दिखाई देगी। हालांकि कहाँ से आए हैं लोग पूछते हैं इन्हीं से, ये कहाँ से आए हो आप? इंदौर से आए हैं हम। इंदौर से आए हो, माँ बगलामुखी के दर्शन कर रहे हैं। आपने कभी इनके बारे में सुन रखा था? क्या है क्या नहीं? हमने सुन रखा था, इनका काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है ये। और यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है पीले चावल चढ़ा के या पीले चुनरी चढ़ा के, तो उसमें सारी मन्नतें पूरी होती है। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल दूसरी बार आ रहे हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। एक दादा भी आए हुए हैं। दादा यहाँ दर्शन करने आए हो, कैसा लग रहा है? क्या दर्शन करने आए हो, कैसा लग रहा है? दर्शन अच्छा लग रहा। कितनी बार, पहली बार आए हो कि पहले भी आ चुके हो? गंज बार आई है। तो कई बार आ चुके हैं। कुछ युवा भी हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हुए। कहाँ से आए हो? इंदौर से। इंदौर से। नाम सुन रखा होगा माता का? जी बिल्कुल, बहुत बार आ क्या सुन चुके रखा था आपने यहाँ के बारे में? हाँ, क्या कि सुन रखा? शक्तिपीठ है यहाँ पर और चमत्कारी मंदिर है। ऐसा क्या मनोकामना लेके आए हो? कोई मनोकामना नहीं, ऐसे ही दर्शन करना। दर्शन कर। तो आप देख सकते हैं तमाम भक्तगण हैं यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर तमाम सारी बैठी हुई हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैम कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से। दर्शन हो गए? हाँ, अच्छे हुए। अच्छा, कितना आपने सुन रखा था इस मंदिर के बारे में? बहुत सुना है, बहुत लोगों से। क्या सुन रखा? बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं यहाँ से भी। हवन किया? यहाँ का हवन काफी माना जाता है। हवन किया? नहीं, दर्शन किए हैं माता रानी। सिर्फ दर्शन। हाँ। तो काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं, काफ़ी सारे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना माता से मांगते हुए नजर आते हैं। बगलामुखी मंदिर में माता तीनों रूप में, दाएं में महालक्ष्मी, बाएं में मां सरस्वती और बीच में बगलामुखी के रूप में विराजित है। मां बगलामुखी का यह मंदिर लाखांदो नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में तंत्र साधना और अनुष्ठान होते हैं। यहाँ शत्रु के नाश, चुनाव में जीत आदि के लिए विशेष पूजन होता है। निसंतान दंपत्ति भी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तंत्र सिद्धि, विजय प्राप्ति, इसके अलावा बच्चों की पूजा, बच्चों की शिक्षा को लेकर तमाम तरह के पूजा पाठ यहाँ पर किए जाते हैं। देख सकते हैं माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हवन कुंड सजे हुए हैं। माँ बगलामुखी माता के हवन यहाँ पर जो है किया जा रहा है, उनको लेकर हवन किया जा रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। लगातार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा भी बैठे हुए हैं, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जानेंगे आखिर इस हवन का क्या महत्व है। आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पर लगातार ओम फट यानी कि जो हवन है, स्वाहा की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। लोग जो है हवन कर रहे हैं। ये जैसे ही ये लोग हटेंगे उसके बाद नए लोग यहाँ हवन करने आ जाएंगे। यानी कि ये जो हवन का सिलसिला है वो पूरे समय जो है चालू रहता है। पंडित जी हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, देखा अंदर हवन चल रहे हैं, लगातार भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है इस हवन का जो है उद्देश्य क्या रहता है? सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के मां बगलामुखी मंदिर पर आते हैं और हवन पूजन अनुष्ठान के द्वारा अपनी मनोकामना माता को सुनाते हैं और माता की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, हवन किया जाता है तो क्या क्या सामग्री हवन में उपयोग की जाती है जो भक्तगण अपने साथ लेके आते हैं कि मंदिर में अवेलेबल? थोड़ा विस्तार में बताइए ना। यहाँ पर हवन पूजन अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है बगलामुखी माता के। तो यहाँ पर कई प्रकार की, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ और सामग्री यहाँ पर हवन में उपयोग की जाती है। कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, पीली सरसों इत्यादि, काली मिर्च, लौंग, इसके साथ साथ कई प्रकार की जड़ी बूटियों की आहुतियाँ यहाँ पर होती है। और आहुति सारी सामग्री सारी यहीं पर उपलब्ध होती है। अच्छा, दर्शकों को बताइए कि आखिर बगलामुखी जो माता हैं, जो नलखेड़ा में स्थित है, काफ़ी फेमस मंदिर है, लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आखिर इसका इतिहास क्या है? आखिर ये मंदिर यहाँ निर्माण काल से चली आ रही परंपरा है। पांडवों ने यहाँ पर साधना करी थी। चारों तरफ शमशान भूमि है, बीच में माँ बगलामुखी विराजमान है।
तो यहाँ पर निरंतर हवन यज्ञ अनुष्ठान इसी के दौरान चलते रहते हैं। और जब से पांडवों ने यहाँ पर साधना अनुष्ठान किया था, भगवती ने विजय श्री का आशीर्वाद उनको महाभारत के युद्ध में दिया था। क्या तंत्र क्रिया के लिए भी यहाँ हवन होता है? इस तरह की तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं? बगलामुखी को तंत्र की देवी माना जाता है, तो जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं सारे तांत्रोक्त पद्धति से ही किए जाते हैं। लोगों को फायदा मिलता है, यहाँ के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं, महीने मार रहे हैं? यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, सभी नेता अधिकारीगण यहाँ पर आते हैं, अपने देश के सभी नेता लोग यहाँ पर आते हैं, अनुष्ठान हवन इत्यादि करवाते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है यहाँ पर तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े अधिकारी आते हैं, हवन पूजन करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी का पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ आम भक्त ही नहीं, वीवीआईपी लोग भी आते हैं। देश के उद्योगपति, कई जाने माने राजनेता और फिल्मी हस्तियां भी मां के दरबार में माथा टेक चुके हैं। इसके अलावा नवरात्रि में मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा भी देखने को मिलता है और इस भंडारे में एक नहीं बल्कि कई स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाते हैं। जो भी भक्त माता के दर्शन के लिए आता है वो यहाँ चल रहे भंडारे में निःशुल्क भोजन भी करते दिखाई देते हैं। इस वक्त हम नलखेड़ा के माँ बगलामुखी माता के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर नवरात्रों के समय बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग जो कि बाहर से आते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का भोजन यहाँ पर दिया जाता है। समिति द्वारा इस भोजन की व्यवस्था की जाती है। तमाम आप मेरे सामने देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है खाना खाते यानी कि प्रसादी पाते नज़र आ रहे हैं। समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये भंडारा लगभग कितने लोग खा लेते होंगे? भंडारे में क्या क्या परोसा जाता है? 35 से 40 हज़ार पर डे लोगों ने यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और मिनिमम यहाँ 150 से पौना 200 कर्मचारी काम करते हैं जो सेवकदार हैं। क्या देते हैं आप भंडारे में? भंडारे में हम यहाँ बनाते हैं दाल, बाफला, कड़ी, पूड़ी, चावल, रोटी। कितने लोगों को लाभ मिल जाता है? मीठा, एक नमकीन। कितने लोगों को लाभ मिल जाता है इस भंडारे? क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग माता जी के यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। करीबन 35 से 40 हज़ार लोगों पर डे यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। तो लगभग 35 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर भोजन करते हैं। आइए भोजन दिखाते हैं, आखिर भोजन क्या क्या यहाँ पर मिलता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं चावलों से भरा हुआ भगोना यहाँ पर मेरे सामने है। ये सभी भक्तजनों को परोसा जाएगा। कड़ी है, दाल है, ये दाल का जो भगोना है ये भी मेरे सामने है। सामने कड़ी है, यानी कि काफ़ी साफ़ सफाई से बनाया हुआ खाना यहाँ पर नज़र आ रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं बर्तन भी बिल्कुल साफ़ धुले हुए हैं। लोग जिस तरह से यहाँ पर प्रसादी लेते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी कि पूड़ी, सब्जी, कड़ी, दाल, बाफले, मिठाई का भोग माता को लगाने के बाद यहाँ पर जो है भंडारा किया जाता है। वो किचन भी अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस भंडारे का जो है जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो सेवादार हैं, वो यहाँ पर जो है भंडारे का निर्माण करते हैं भक्तजनों के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में आटा यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। काफ़ी आटे के बड़े बड़े परात यहाँ नज़र आ रहे हैं। महिलाएं जो है पुड़ियाँ बेलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा महिलाएं जो है पुड़ियाँ बेल रही हैं। आटे का परात, आटा गूंदने की मशीन भी यहाँ पर लगाई रखी है, जिससे जल्द से जल्द आटे को गूंदा जा सके और लोगों को इंतज़ार ना करना पड़ सके। मिठाई बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मिठाई का जो काउंटर है, यहाँ पर हलवाई मिठाई बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं, महाराज क्या बना रहे हो आप? बाफले बना रहे हैं। बाफले का आटा। अच्छा, कितने बाफले बन जाते हैं पूरे टाइम? सर ये मान लीजिए आप 1.5-2 कुंटल बन जाता है। 150 कुंटल? हाँ। तो ये बाफले यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाफले प्लेट में भी रखे हुए हैं। यानी कि तमाम तैयारियाँ जो है यहाँ पर भक्तों के लिए की जाती हैं, तमाम सुविधाएं लोगों को मिल सके। सबसे बड़ा भगोना, आपको इतना बड़ा भगोना है, यानी कि जो भट्टी है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भट्टी यहाँ पर लगाई है। इसमें क्या बन रहा है? बाफला उबल रहे सर। बाफले उबल रहे। तो इसमें बाफले उबालने का काम किया जा रहा है। यानी कि काफ़ी स्वादिष्ट भोजन यहाँ के आने वाले भक्तों को मिलता है। ये यहाँ की रसोई है, जिसके जो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई। माँ नलखेड़ा आने वाले जो भी भक्तगण हैं वो भूखे नहीं रहते। यदि यहाँ पर वो भोजन करना चाहे तो मुफ्त में भोजन भी कर सकते हैं।
कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ नलखेड़ा। माँ बगलामुखी की उपासना और साधना से माँ वैष्णो देवी और माँ हर सिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति होती है। सोने जैसे पीले रंग वाली, चांदी के जैसे सफेद फूलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संसार को प्रसन्न करने वाली इस स्त्री शक्ति का दिव्य रूप मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पूजना की विधि और प्रसाद को लेकर मंदिर के पंडित राकेश शर्मा से टीवी 27 न्यूज़ ने बातचीत की। आखिर माँ बगलामुखी की पूजा किस तरह से की जाती है, उनके पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है, इसे लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित मनोज शर्मा जी हैं, जो यहाँ पर हवन पूजन करवाते हैं। उनसे जानते हैं सर, काफ़ी महत्व है माता का। पहले तो ये बताइए, कितने भक्त आ जाते होंगे दर्शन? यहाँ पर काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। अभी नवरात्रि नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। यहाँ पर लोग प्रतिदिन संख्या में बढ़ते हुए आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बगलामुखी माँ का हवन अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें पीली चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवती को माँ बगलामुखी के साथ साथ में पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि पीली चुन्नी चढ़ाना माँ को, हल्दी की गांठ चढ़ाना, बेसन चक्की, बेसन के लड्डू इत्यादि माँ को भोग लगाना, पीली चीज़ का विशेष महत्व है। इसलिए कोई जाप अनुष्ठान भी करते हैं तो उसमें हल्दी की माला का ही प्रयोग करके जाप अनुष्ठाान करते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ अलग से नियम है, पुरुषों के लिए कुछ अलग नियम है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन महिला भी अगर साड़ी पीली पहन के करें तो महत्व उसका रहता है। इस तरह से जो हवन हो रहा है उसमें क्या जोड़े से बैठना चाहिए कि अकेले भी हवन सफल होता है? ऐसा तो नहीं है, परमात्मा का पाठ पूजा तो जोड़े से किया जाए तो लाभदायक होता है, लेकिन क्या है कि बताते हैं कि यज्ञ में जोड़े से बैठना चाहिए। लेकिन ये क्या सात्विक क्रिया से पाठ पूजा किया जाता है, लेकिन तंत्र की पद्धति है, तो समय की अनुकूलता अगर व्यक्ति के पास नहीं है तो सिंगल भी बैठ के करा सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से अनुष्ठान करा रहे हैं, क्या लगता है लोगों को लाभ होता है यहाँ आकर? सत्कर्म किया हुआ कभी भी निष्फल नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया, सत्कर्म आपने कहीं भी किया है, इस मंदिर में नहीं कहीं भी किया, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो नहीं, वो सब भगवती है, वो करने वाली जगदम्बा है। उसके नाम पे यहाँ पर पंडित जी लोग सभी हवन अनुष्ठान पूजन करते हैं। निश्चित रूप से श्रद्धालु की श्रद्धा भगवती के प्रति रहती है, तो माँ निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और होती है और हो रही है। मनीषा मीणा, डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ पर तंत्र मंत्र की पूजा होती है, माता की पूजा होती है, एज अ डॉक्टर कैसे लेती हैं? एज अ डॉक्टर सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छा इंसान होना, अच्छी नीयत रखना इज एवरीथिंग। बाकी सबका ये एक तरीका है बस, कि हाँ तरीका है कि हम किसी चीज़ में एक शक्ति में विश्वास रखते हैं, दैट इज इनफ। आपको विश्वास? जी हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास है। मुझे अच्छा रहने में, अच्छे काम करने में विश्वास है। बाकी ये भी एक तरीका है कि सब साथ में आ जाते हैं, इसी बहाने छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाती है, इनका कहना है कि छुट्टी हो जाती है इसलिए आ जाते हैं। आप क्या कहें? आप क्या कहें? यहाँ दर्शन करने आए हैं, क्या मनोकामना लेके? मैं मेरे बेटा की नौकरी लगाने आया हूँ। मेरा बेटा की नौकरी? बेटी तो कर रही है? बेटी डॉक्टर है, बेटी भी, दो बेटा मेरी, एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी मेरी बैंक मैनेजर है। अब मैं नलखेड़ा की माता श्री से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा भी बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाओ। तो बिल्कुल आपने देखा, अपने परिवारजनों के लिए लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध भी होती है कि माता जो अपने भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करती भी है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ नलखेड़ा।